हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में सर नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए, रिपीटेड भी क्वेश्चन है। आज का हमारा चैप्टर है रीजनिंग के अंदर, जो दोस्तों आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा भी होगा, शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। यानी कि लॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? तार्किक क्रम ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का तार्किक क्रम। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए और आप लोगों का इसमें आनंद भी आएगा इन क्वेश्चन को करने में। तो आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन का आंसर आप सही देते हैं उन सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। और दोस्तों लास्ट में आपको कमेंट करके ये भी बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देखा, आप लोगों को बस क्रम वाइज में लिखना है। जैसे कि चैप्टर का नाम था शब्दों का तार्किक क्रम, उसी प्रकार से ये आप लोगों को सीरीज वाइज क्रम वाइज में लिखने हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखा है मृत्यु, विवाह, शिक्षा, जन्म, शमशान। अब आप लोगों को बताना इनमें से क्रम वाइज हम इनमें से किस तरीके से लिखेंगे, जिनमें से आप लोगों को कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ई, बी, सी या ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले व्यक्ति की क्या होती है, यहाँ पर दोस्तों जन्म होता है। तो जन्म दोस्तों सबसे पहले क्या होगा? 4th नंबर पर आएगा। जन्म के बाद में दोस्तों यहाँ पर सीधा मृत्यु ही नहीं होती, उसके बाद में क्या होता है? शिक्षा होती है। शिक्षा होती है, शिक्षा होने के बाद में क्या होता है? उसकी शादी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों शादी, विवाह कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है। उसके बाद में वो दोस्तों क्या होगा? मृत्यु होगी उसकी। मृत्यु यानी कि 1 नंबर पर है। और उसके बाद में उससे मृत्यु होने के बाद में कहाँ पर लेकर जाएगा? शमशान लेकर जाया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये सीरीज आप लोगों को किसको यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में फॉलो करने को दिख रही है? 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, यानी कि ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। मैंने कहा था ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए आज ये वीडियो होने वाली है। इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में हम आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों आप लोगों को बताना है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों देखा फल, फिर जड़ें, तना, पत्तियाँ, फूल और शाखाएं। अब आप लोगों को बताना है सीरीज वाइज में इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ई, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या आएगी? जड़ आएगी। सबसे पहले ना तो फूल लगते हैं ना फल लगते हैं, सबसे पहले क्या होती है? जड़ होती है। तो जड़ होती है दोस्तों, ये कितने नंबर पर आएगी? 2 नंबर पर आएगी। जड़ जब बनेगी तो दोस्तों उसके बाद में क्या बनता है? तना बनता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यहाँ पर दोस्तों जड़ के बाद में क्या बनेगा? तना बनेगा। तना के बाद क्या आती है? शाखाएं आती हैं। शाखाओं पर ही तो पत्तियाँ लगती हैं। तो शाखाएं दोस्तों यहाँ पर क्या आएंगी? 6 नंबर पर क्या है? शाखाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले जड़, फिर तना, फिर शाखाएं। अब दोस्तों शाखाएं के बाद में क्या आएंगी? शाखाएं के बाद में अभी मैंने जैसा कि बताया था, जो पत्तियाँ कहाँ पर लगती हैं? शाखाओं पर लगती हैं। तो ये 4th नंबर पर। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों फल लगने से पहले, अब आप लोगों ने देखा भी होगा, तो पहले क्या लगता है? फूल लगते हैं। फूल लगेंगे तो दोस्तों उसके बाद में क्या आएगा? फल आएगा। तो बहुत से ऐसे भी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ ऐसे फूल भी हैं जिनमें से ही फल निकलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा? 5 नंबर पर फूल आएगा। और फूल आने के बाद में क्या आता है? फल आता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या देखा है? 2 3 6 4 5 6। तो कहाँ पर देखा है? 2 3 6 4 5 6, यानी कि ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को कई बार देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज आप लोगों के लिए होने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सही किए। मुझे तो लगता है आप लोग 110%, 10 में से 10 क्वेश्चन ही आप लोग सही करके जाएंगे। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले दे रखा है लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज़ और छापना। अब आपको बताना है इनमें से सीरीज वाइज में यानी कि क्रम वाइज में कौन सा ऑप्शन है इनमें से राइट ऑप्शन होगा, किस तरीके से क्रम वाइज में लगाए जाएंगे। ऑप्शन ई, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले क्या आता है? लकड़ी आता है। लकड़ी के बाद में ही तो यहाँ पर दोस्तों क्या बनती है? किताब बनती है। तो लकड़ी को सबसे पहले कहाँ पर लेके जाया जाएगा? यहाँ पर दोस्तों कारखाने में लेकर जाया जाएगा। कारखाना जो फैक्ट्री होती है वहाँ पर ही तो लकड़ी को लेके जाएगा, उन्हीं में से किताब बनती है, यानी कि दोस्तों कागज़ बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा? लकड़ी को सबसे पहले कहाँ पर लेके जाएगा? कारखाने में, यानी कि एक को किस पे लेके जाएगा? 3 पर। फिर कारखाने में लेके जाने के बाद में उसका क्या बनाया जाएगा? लकड़ी का कागज़ बनाया जाएगा, क्योंकि पेड़ों को ही काट कर क्या बनाए जाते हैं? कागज़, किताबें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या आएगा? 4 नंबर पर आ जाएगा। जब कागज़ बनेगा तो उस पर क्या होगी? छपाई होगी। तो छपाई कितने पर है? छापना कितने में? 5 नंबर पर है। और जब छप जाएगी तो सभी कागज़ पर वो क्या बन जाएगी? एक बुक बना दी जाएगी। तो ऑप्शन 2, यानी कि दोस्तों बुक कितने पर है? ऑप्शन 2 पर है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सीरीज कहाँ पर दे रखा है? 1 3 4 5 2। तो यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर दे रखा है? 1 3 4 5 2। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों बारी बार आप लोगों का यही ऑप्शन सही होकर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में अगले क्वेश्चन में ऑप्शन यानी कि दोस्तों चेंज भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, सोना, आभूषण, अयस्क, खदान और प्रक्रिया। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो, यानी कि सीरीज में कौन से ऑप्शन में इनमें यहाँ पर लिखा गया है। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, खदान में यहाँ पर दोस्तों क्या होती है, खुदाई होती है। खदान में खोदा जाएगा, वहाँ से दोस्तों क्या निकल आता है, अयस्क निकल कर आता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 4 नंबर पर क्या आएगी, खदान में जाया जाएगा, वहाँ पर दोस्तों क्या है, अयस्क निकलता है। अयस्क में से दोस्तों उस पर क्या की जाएगी, प्रतिक्रिया की जाएगी, यानी कि प्रक्रिया की जाएगी, उसे ठोका पीटा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या बनेगा उसकी, यहाँ पर दोस्तों प्रक्रिया की जाएगी, ये ऑप्शन 5 पर है। और यहाँ पर दोस्तों सोना, प्रक्रिया करने के बाद में वो क्या बनेगा, सोना। और सोना क्या होता है, एक आभूषण होता है। यानी कि आभूषण कई प्रकार के होते हैं, सोने के, चांदी के, हीरे के, पर सोना उसके यहाँ पर दोस्तों पहले आएगा और आभूषण क्या आएगा, सोना किसके अंडर में आता है, आभूषण के अंडर में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, 4 3 5 1 2। तो कहाँ पर दे रखा है, 4 3 5 1 2, 4 3 5 1 2। ये तो दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, 2 1 दे रखा है, 4 3 5 1 2। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी पूछे गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोगों को बताना है सीरीज वाइज में इसमें कैसे लिखा जाएगा, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों इन क्वेश्चंस की अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल लेनी है तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस की आप लोगों को पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी। अब दोस्तों सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर दोस्तों देखा पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों पुलिस की ज़रूरत कब पड़ती है, जब कोई क्या करता है, अपराध करता है। तो अपराध यहाँ पर दोस्तों कितने पर आ जाएगा, 3 नंबर पर सबसे पहले अपराध आएगा। फिर अपराध के बाद में उसे यहाँ पर दोस्तों कौन लेकर जाएगा, पुलिस पकड़ कर लेकर जाएगी। जो कोई भी अगर अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, पुलिस यहाँ पर फर्स्ट पर दे रखा है। उसके बाद में उसे लेकर कहाँ जाया जाएगा, न्यायमूर्ति, यानी कि दोस्तों उसे अदालत में लेकर जाएगा यानी कि कोर्ट में लेकर जाया जाएगा। तो 4th नंबर पर न्यायमूर्ति यहाँ पर आएगा। फिर न्यायमूर्ति यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ले जाने के बाद में, कोर्ट में ले जाने के बाद में उस पर क्या हो जाएगा, केस चलाया जाएगा, फैसला होगा उसका, या वो सही है या गलत है। तो ऑप्शन 5 पर यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, 5th नंबर पर फैसला किया जाएगा। अगर वो दंडी है, यानी कि दोस्तों उसने अपराध किया है तो उसे क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2nd नंबर पर क्या है, दंड है। तो ये इस तरीके से सीरीज वाइज आप लोगों को लिखने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या सीरीज क्रम दे रखा है, 3 1 4 5 2। तो ये कहाँ पर दे रखा है, 3 1 4 5 2, यानी कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 3 1 4 5 2। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है माँ, फिर शिशु, फिर दूध, फिर रोना, फिर मुस्कुराना। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन में सीरीज वाइज में यानी कि क्रम वाइज में वो लिखे गए। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, शिशु आएगा, क्योंकि शिशु जब तक यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, रोना दे रखा है, दूध दे रखा है, फिर मुस्कुराना। शिशु जब तक रोएगा नहीं, माँ उसे दूध नहीं पिलाती, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, शिशु आएगा, तो ऑप्शन 2। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, शिशु क्या होगा, रोगा, यानी कि दोस्तों वो रोएगा यानी कि दोस्तों रोना आएगा। तो ऑप्शन 4 पर यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, 4th पर रोना दे रखा है। जब रोएगा तो दोस्तों उसकी माँ क्या है, उसे दूध पिलाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, माँ आएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगी, सबसे पहले माँ आएगा, क्योंकि दोस्तों दूध, माँ तो ही दूध पिलाएगी ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, माँ आएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा, दूध आएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन 3rd। यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, 4th पर 3rd, यानी कि दोस्तों 3रे नंबर पर क्या है, दूध है। फिर जब दूध बच्चा अगर पिएगा शिशु, तो वो क्या आएगा, मुस्कुराएगा। तो ऑप्शन 5 पर यहाँ पर दोस्तों 5th पर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो 2 4 1 3 5, यानी कि 2 4 1 3 5। तो कहाँ पर दे रखा है, 2 4 1, ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा, 2 4 1 3 5। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। विश्व, देश, जिला, राज्य और महाद्वीप। अब आपको बताना है इनमें से, ये तो बहुत ही आसान सा है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी अगर दोस्तों मैंने रीजनिंग अगर खोल के भी देखी होगी ना, तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं। अगर आपने जीएस जीके भी थोड़ी बहुत भी देखी होगी तो भी आप इसको आंख मीच कर इसका आंसर है वो दे सकते हैं सही। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों सबसे छोटा इनमें से क्या दे रखा है, जिला दे रखा है, क्योंकि दोस्तों जिलाओं का समूह ही क्या होता है, राज्य बनता है। तो 3। फिर उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों राज्य कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है। फिर जब दोस्तों राज्य बनेगा तो दोस्तों वो क्या बन जाएगा, एक कंट्री बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो राज्यों का समूह होता है वो दोस्तों क्या बन जाता है, एक कंट्री बन जाता है, यानी कि दोस्तों एक देश हो जाता है।
फिर देश होगा दोस्तों किस में आएगा, महाद्वीप में आता है कि दोस्तों यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एशिया महाद्वीप में कितने यहाँ पर दोस्तों देश हैं। इसी तरीके से दोस्तों देश किस में के अंदर में आते हैं, महाद्वीप के अंदर में आते हैं। ये दोस्तों 5 नंबर पर आ जाएगा। और जब जितने भी महाद्वीप हैं जैसे कि एशिया महाद्वीप और दोस्तों आप लोगों के यूरोप महाद्वीप, ये सभी किस में आते हैं, एक विश्व के अंदर में आते हैं। यानी कि विश्व क्या होगा, एक पूरी एक तरीके से पृथ्वी होगी। यानी कि दोस्तों वो किसके अंदर में आते हैं, विश्व के अंदर में आते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आएगा यानी कि पहला ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये किस में देखें, 3 4 2 5 1, ये दोस्तों कहाँ पर देखें 3 4 2 5 1, 3 4 2 5 1। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है ए जमीन, या बी यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सेकंड पर उत्पादन, या ऑप्शन सी थर्ड सिंचाई, फोर्थ बेचना, या फिफ्थ बीज। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन में क्रम वाइज में यानी कि सीरीज वाइज में लिखे गए, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, जमीन आएगा। क्योंकि दोस्तों जो बुवाई होगी यानी कि दोस्तों जो बेचना होगा, या यानी कि दोस्तों सिंचाई होगी या उत्पादन होगा, कोई भी बीज अगर डाला जाएगा वो कहाँ पर डाला जाएगा, जमीन के ऊपर डाला जाएगा, खेती पर डाला जाएगा। तो ऑप्शन पर क्या आएगा, जमीन आएगा। फिर दोस्तों जमीन के बाद में क्या होगी, जमीन पर क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। जब तक सिंचाई नहीं होगी तब तक बीज नहीं बोया जा सकता। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगी, यहाँ पर दोस्तों सिंचाई होगी। तो ऑप्शन सी पर यहाँ पर दोस्तों सिंचाई आ गई। सिंचाई के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, जब सिंचाई हो जाएगी तो उस पर क्या डाला जाएगा, बीज डाला जाएगा। तो ऑप्शन 5 पर यहाँ पर दोस्तों 5th नंबर पर क्या है, बीज आएगा। जब बीज होगा तो दोस्तों क्या होगा, उसका उत्पादन होगा। उत्पादन होगा किसी भी, जैसे कि दोस्तों गेहूं का उत्पादन हुआ, या फिर दोस्तों सरसों का यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं, या फिर दोस्तों बोल सकते हैं बाजरा का उत्पादन हुआ। फिर जब उत्पादन होगा तो उससे क्या हो जाएगा, बेचा जाएगा। तो 4th नंबर पर क्या आएगा, बेचना आएगा। तो ये कहाँ पर दे रखा है, 1 3 5 2 4, यानी कि दोस्तों 1 3 5 2 4, कहाँ पर दे रखा है 1 3 5 2 4। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। जेल, चोर, थाना, सिपाही और कोर्ट। अब आप लोगों को बताना है, ये तो दोस्तों अभी सेम क्वेश्चन इसी तरीके का भी आप लोगों को कराया गया था। आपको बताना है कौन से ऑप्शन में यहाँ पर दोस्तों ये सीरीज में क्रम वाइज में लिखे गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, चोर आएगा। क्योंकि दोस्तों चोर जब तक चोरी नहीं करेगा तो सिपाही उसे क्या करेगा, पकड़ेगा नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर कोई चोरी ही नहीं करता तो दोस्तों सिपाही उसे क्यों पकड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों 1st नंबर पर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, सबसे पहले चोर क्या करेगा, चोरी करेगा। अगर वो चोरी करता है तो सिपाही क्या करेगा, उसे पकड़ेगा। तो 4th नंबर पर क्या है, सिपाही आएगा, क्योंकि उसे पकड़ेगा। जब उसे सिपाही पकड़ लेगा तो कहाँ पर लेकर जाएगा, थाने में लेकर जाएगा, यानी कि दोस्तों पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। तो 3रे नंबर पर क्या आएगा, थाना आएगा। जब उसे थाने में लेकर जाया जाएगा तो उसे उसके बाद में पुलिस कहाँ पर है, उसे कहाँ पेश करेगी, सबसे पहले कोर्ट में पेश करेगी थाने में ले जाने के बाद में। तो 5 नंबर पर कोर्ट आएगा। कोर्ट उसके बाद में उससे सज़ा सुनाएगा, यानी कि दोस्तों उसे 10 साल की सज़ा हुई या 20 साल की सज़ा हुई, उसके यहाँ पर दोस्तों चोर ने जो भी चोरी की उसके अकॉर्डिंग उसे कितने साल की सज़ा हुई। जब कोर्ट में लेके जाया जाएगा उससे क्या होगी, जेल होगी, कितने साल की जेल हुई। तो ऑप्शन ए पर यहाँ पर दोस्तों 1st नंबर पर क्या देखा है, जेल दे रखा है। तो ये सीरीज हमारा क्रम क्या बना, 2 4 3 5 1, यानी 2 4 3 5 1। कहाँ पर दे रखा है, 2 4 3 5 1, 2 4 3 5 1। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया, कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और अब आप लोगों को बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो लगता है 10 में से 10 ही क्वेश्चन मैक्सिमम सभी के सही होंगे, कि दोस्तों ये है ही बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इन क्वेश्चन को करने में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट भी आया हुआ। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाते हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों को देखने को जरूर मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से बेकार नहीं है, यानी कि दोस्तों निरर्थक नहीं है कि ये एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन कभी भी आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, यानी कि दोस्तों राइट ऑप्शन होगा। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, विश्व, गोलघर, पटना, भारत, बिहार। अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन में ये क्रम वाइज में लिखे गए, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों गोलघर कहाँ पर है, सबसे पहले ये दोस्तों गोलघर किसके अंदर में आता है, यानी कि दोस्तों वो कहाँ पर है, पटना में। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, 2 नंबर पर क्या है, गोलघर है। फिर 3rd नंबर पर क्या है, पटना है। तो यहाँ पर दोस्तों पटना आ गया। फिर पटना कहाँ पर स्थित है, वो दोस्तों किसके अंदर है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर पर क्या आएगा, बिहार आएगा।
और बिहार क्या एक राज्य है, वो दोस्तों किसका राज्य है, भारत का राज्य है, यानी कि इंडिया का राज्य है। तो दोस्तों 4th नंबर पर ये आएगा। और भारत कहाँ पर आता है, विश्व के अंदर क्या आता है, भारत एक देश है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा, विश्व आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सीरीज किस में दे रखी है, 2 3 5 4 1, यानी कि दोस्तों 2 3 5 4 1। ये दोस्तों कहाँ पर दे रखा है, 2 3 5 4 1। तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, 2 3 5 4 1। तो दोस्तों आप लोगों को अब बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।